एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। काल का प्रवाह अबाध है, यह न रुका है न रुकेगा और न ही इसे रोका जा सकता है। महाकाल के इसी संकल्प के निमित्त ग्रह 4 हैं। संवत्सर, ऋतु, मास एवं वार का परिवर्तन होना इसी के निमित्त तय है। परिवर्तन तो पल प्रतिपल होता ही रहता है और यह भी संसार में तय है, लेकिन विश्व में जब कोई बड़ी घटना इस प्रकार की होती है जो विश्व में एक नया परिवर्तन ला दे और मानव इतिहास में नया अध्याय जोड़ दे, तो मानिए कि समय ने करवट लिया है और काल के प्रवाह का रुख बदला है। समय जब करवट लेता है तो ग्रह गोचर प्रकृति के साथ साथ जल और वायु अर्थात जलवायु में भी परिवर्तन आने लगता है, जिसका संकेत ये सभी अपने अपने तरीके से देने लगते हैं। ग्रह मंडल में जो इस समय संकेत हैं उसकी बात आज मैं करूंगा, खास करके मंगल की। मंगल का राशि परिवर्तन 18 जून 2020 को रात के 8:07 पर होने जा रहा है। इस दिन सेनापति मंगल शनि की कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में मंगल के प्रवेश के साथ ही कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो तत्काल प्रभाव से होंगी। वह यह है कि शनि की विशेष दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल की विशेष दृष्टि राहु, बुध और सूर्य पर पड़ेगी। बदलते समय के संदर्भ में इन ग्रहों के संबंध या दृष्टि प्रभाव का बड़ा ही महत्व है। वर्तमान में राहु जो है वह मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो राहु मंगल के क्षेत्र में है, उनके नक्षत्र को ऑक्युपाई किए हुए हैं और अब सेना नायक मंगल राहु को प्रभावित करने की स्थिति में आने वाले हैं। इस बात को इस प्रकार से यदि मैं कहूं तो बेहतर समझ में आएगा कि राहु है फॉरेनर और यह फॉरेनर सेना के क्षेत्र को ऑक्युपाई किया है, जैसे अभी चीन के संबंध में समझा जा सकता है। चीनी सेना ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर अंदर तक घुस आया है और इसे अब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में 18 जून के बाद रहने वाली है। सेनापति मंगल की कार्रवाई से 21 जून 2020 को ग्रहण में पड़ रहे सूर्य को मंगल का सहयोग प्राप्त होगा। यह तो एक बात है। दूसरी बात जो है वह भी बहुत प्रमुख है। सेना के नायक मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि विशाल जल क्षेत्र अर्थात समंदर को दर्शाता है, तो मीन राशि में मंगल के गमन से जो संकेत मिलता है वह यह है कि सेना समंदर में प्रवेश करेगी, सेना समंदर में उतरेगी। अर्थात फिलहाल जो माहौल चीन सागर या इंडो पैसिफिक रीजन में है उसमें बढ़ोतरी होगी। चीन, यूएस, भारत आदि देशों की सेना का प्रेजेंस समंदर में बढ़ेगा। सैन्य अभ्यास या सैन्य कार्रवाई या सी से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स का स्वैपिंग आदि प्रकार की बातें इस समय में होने की संभावना रहेंगी। तीसरी जो बात है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह है शनि की दृष्टि। शनि की तीसरी जो कि विशेष दृष्टि है वह मंगल पर पड़ेगी। महाकाल को तीसरी दृष्टि है या फिर काल के कारक ग्रह शनि को ही तीसरी दृष्टि प्राप्त है। महादेव की तीसरी दृष्टि खुलती है और देव सेनापति कार्तिकेय संग्राम करते हैं, है ना। तो इन बातों से जो संकेत मिलता है वह यह है कि मंगल के मीन राशि के गोचर काल के 2 महीने में देश दुनिया में सैन्य कार्रवाई बढ़ेगी। युद्ध अभ्यास और युद्ध या गंभीर तनाव की संभावना बढ़ेगी। शनि मंगल के प्रभाव से इस समय खंड में देश दुनिया में लड़ाई झगड़ा, उपद्रवकारी घटनाएं, बड़ा भूकंप और आगजनी या फायर इंसिडेंट्स के साथ साथ
एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। जल, थल और आकाश में यातायात के साधन जैसे ट्रेन, गाड़ी, जहाज, इन सब से संबंधित मिसहैपनिंग होने की भी संभावना इस समय में बढ़ सकती है। हालांकि ये सब तो बातें देश दुनिया की हैं। इस समय में हम और आप क्या कर सकते हैं? हम आप यही करें कि लड़ाई झगड़ा से बचें, क्रोध पर नियंत्रण करें। मंगल आग है और मीन राशि जल राशि है। मंगल जल राशि में वैसा ही प्रभाव देते हैं जैसे प्रेशर कुकर का भाप अति उष्मा होती है। तो इस समय व्यक्ति के अंदर लेटेंट हीट अधिक होता है, क्रोध, घृणा जैसी भावनाओं में। तो इस प्रकार के इमोशन से बचें और मंगल देव का पूजन करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। हनुमान जी की भी पूजा अर्चना इस समय की जानी चाहिए, जिससे श्री राम की सेना सागर के उस पार तक जा सके। प्रभु सब पर कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।